बेलाग एहतसाब के दावेदार वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस को NRO करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ मुतनाज़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसीह दी गई है, बल्कि बाअसर शख्सियात और इदारों को भी नैब से बचाने का सामान किया गया है। इसीलिए अपोजिशन ने इस ऑर्डीनेंस को यकसर मुस्तरद करते हुए इमरान खान के साथियों के लिए NRO करार दिया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। याद रहे कि सदारती ऑर्डीनेंस फैक्ट्री से डम्मी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हाथों नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस सन 2021 की सूरत में एक नया शाहकार ऑर्डीनेंस मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस ऑर्डीनेंस को अगर पार्लिमानी तारीख के चंद मकरूह तरीन और मुतनाज़ तरीन ऑर्डीनेंसेस में शुमार किया जाए तो बेजा ना होगा। बिलाशुबा ये सदारती ऑर्डीनेंस बदनीति पर मबनी है और कप्तान एंड कंपनी के ज़ाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाफिज किया गया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस ऑर्डीनेंस के जरिए आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है और चेयरमैन नैब जिनकी मुद्दत मुलाजमत नाकाबिल तौसीह है, उसे तौसीह देकर आइन से इनहराफ के जुर्म का इर्तकाब किया गया है। ख्याल रहे कि नैब ऑर्डीनेंस अपने क़याम से ही मुतनाज़ रहा है। मुशर्रफ ने इसे गैर आइनी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नाफिज किया था, जब सन 2008 के आम इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट के जरिए आइन में की गई तरमीम को ख़त्म करके सन 1973 के आइन को इसकी असल रूह के मुताबिक 18वीं आइनी तरमीम से बहाल किया गया, तो पार्लियामान के पास एक मौका था कि वो आइन पर लगे नैब के स्याह धब्बे को भी मिटा डाले, मगर मुस्लिम लीग नून ने ऐसा ना होने दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जब अपोजिशन में थे तो नैब में मनपसंद तरमीम को ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करार देते थे। वो चेयरमैन नैब की वज़ीर आज़म की जानिब से तकर्रुरी पर भी सख्त तनकीद करते और इसे एहतसाब की तौहीन करार दिया करते थे। मगर आज माजी के अपोजिशन लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने और करप्ट तरीन माफियाज़ को बचाने के लिए ऐसा ऑर्डीनेंस लाए हैं जिसके बाद इनका करप्शन के खात्मे का बयानिया ही दफन हो गया है। नाक़दीन का कहना है कि नैब आइन पर एक स्याह धब्बा है जो कि अदालत उज़्मा के हाथों भी चार्जशीट हो चुका है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी सिफारशात में नैब कानून को कुरान और सुन्नत में वज़ा किए गए अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम करार देते हुए इसकी मनसूखी की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बारहा चेयरमैन नैब और नैब के इदारे की कारकर्दगी और सियासतदानों के साथ नारवा रवैयों और एहतसाबी अमल की शफाफियत पर न सिर्फ सवालात उठा चुकी है, बल्कि चेयरमैन नैब समेत नैब अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार भी करती रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन, कारोबारी तबका, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन नैब के मजालिम और इसकी ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे हैं। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल और माहिर कानून इरफान कादिर एडवोकेट के ख्याल में नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस एक भोंडा कानून है जिससे तहरीक इंसाफ हुकूमत के इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। इरफान कादिर ने कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ था और हुकूमत ने कानून में तरमीम कर दी, जिससे इनके अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से नए चेयरमैन की तकर्रुरी पर मुशावरत ना करने की हुकूमती मंतक बिल्कुल ही निराली है। नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक के मुताबिक नैब तरमीम वाज़ेह तौर पर शख्सी मकासद के लिए लाई गई हैं, जिनके बाइस इस इकदाम से ऑर्डीनेंस की नाम निहाद नेकनीयती पर संगीन सवालात उठते हैं। इमरान ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत नए ऑर्डीनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसीह दिलवा दे और तरमीम को ख़त्म होने दे। ऐसे में चेयरमैन भी उनकी मर्ज़ी का रहेगा और पुराना कानून भी वापस आ जाएगा। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास कहते हैं कि एहतसाब के कानून में पहले से मुक़द्दस गायें मौजूद थी, जिनकी तादाद में इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को ख़त्म हुई, जबकि नए ऑर्डीनेंस के तहत इनकी मुलाजमत में तौसीह को मुमकिन बनाने के अलावा हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में इनके पेशरू से मुतालिक मुशावरत के बाद इत्तफाक न होने तक वो काम जारी रखेंगे। याद रहे कि सदारती ऑर्डीनेंस की उम्र 120 दिन होती है, जबकि इसे दोबारा एक मरतबा लागू किया जा सकता है। ताहम इसके बाद इसे पार्लियामान के सामने मंजूरी के लिए पेश करना पड़ता है। बसूरत दीगर ऐसा कानून खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। पार्लियामान से इस ऑर्डीनेंस की मंजूरी ना होने की सूरत में पहले वाला कानून वापस बहाल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक हुकूमत अपना मनपसंद चेयरमैन नैब और एहतसाब जज लगा चुकी होगी। नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो 90 दिन में मुल्क से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के बुलंदोबांग दावे किया करते थे और उनकी सारी सियासी ज़िंदगी का नस्बुलैन ही करप्शन का खात्मा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे ज़्यादा करप्ट और करप्शन के सहूलतकार वज़ीर आज़म के रूप में सामने आए हैं। मुल्क की सियासी तारीख के जाने माने करप्ट और नौसरबाजों के पूरे गिरोह इनका घेराव किए हुए हैं और वो इनके हाथों अमली तौर पर कठपुतली बनकर रह गए हैं। सदारती ऑर्डीनेंस फैक्ट्री से निकलने वाले करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इस शाहकार सदारती कानून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खान साहब के सादिक और अमीन होने के सर्टिफिकेट को झूठा और जाली बना दिया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।